देखिए, तैयारियां मुकम्मल हों, बंदोबस्त चाक चौबंद हो, ऐसे मुल्क से दुश्मन घबराते हैं। हिंदुस्तान ने अपनी सुरक्षा को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जैसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। मौजूदा हालात में बढ़े तनाव के बीच में सरहद पर जवान मुस्तैद हैं। जल, थल और वायुसेना लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। बिल्कुल, अगर हालात युद्ध जैसे बनते हैं तो ऐसे हालात से निपटने का इंतजाम भी कर लिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर कल पूरे देश में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होने जा रही है। इस मॉक ड्रिल के तहत हमले की सूरत में बचाव की तैयारियां परखी जाएंगी। कोशिश यही है कि कोई भी कड़ी कमजोर न रह जाए। बजेगा युद्ध का सायरन। एक्शन में दिखेंगी सिक्योरिटी एजेंसियां। जल, थल, वायु में दिखेगा सुरक्षा का अटूट घेरा। ये तैयारियां हैं हर चुनौती से निपटने की। ये प्रमाण है इस बात का कि हिंदुस्तान तैयार है। मौजूदा दौर में पड़ोसी मुल्क के साथ बढ़े तनाव के बीच भारत अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुट गया है। इसी सिलसिले में अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने देश के तमाम राज्यों को कल सिविल डिफेंस से जुड़ी मेगा मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस मॉक ड्रिल को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक भी की। इस मॉक ड्रिल के तहत कल देश के 244 जिलों में युद्ध जैसे हालात में अपनी तैयारियां परखी जाएंगी। सबसे पहले हवाई हमले का सायरन बजेगा। असल हमले के दौरान लोगों को बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एयरफोर्स, हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का परीक्षण होगा। हमले की सूरत में वॉर कंट्रोल रूम की क्षमता जांची जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट का अभ्यास भी होगा। अहम जगहों पर हमले के वक्त लोगों को छिपने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के दौरान सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की एक्सरसाइज होगी। सिविल डिफेंस की एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यवस्था है जिसको अब जो एमएचए ने आदेश दिया है कि वो सारे ड्रिल्स करें, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सभी युवाओं को तैयार करें। जो इवैक्यूएशन ड्रिल है, सायरन ड्रिल है, ब्लैकआउट करना हुआ, कैसे अपने आप को बचाना हो अगर कोई एयर रेड होता है उस जगह पे, और एक तरह से अगर ब्लैकआउट हुआ उसमें ड्रिल भी की जाती है ताकि अंधेरे में भी आप अपने आप को बचा सकें। इवैक्यूएशन करना बड़े बिल्डिंग्स, घरों से या बड़े बड़े जो संस्थान है उनसे, कैमोफ्लेजिंग भी करना उनको, ताकि उनको दुश्मन के जब हाथ देख ना पाए, वाइटल इंस्टॉलेशंस जो हमारे हैं उनकी भी सुरक्षा। और आज 2005 के बाद से जो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये एसडीएमए स्टेट लेवल पे और डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आपदा मित्र भी बनाए हैं उन्होंने जो जरूरत पड़ने पे सिविल डिफेंस के साथ काम करेंगे। और ये मैन मेड जो डिसास्टर्स है, ये युद्ध में ये हो सकता है और हानि हो सकती है हमारे सिविलियंस को। तो सिविल डिफेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे पूरी तरह से एक्सरसाइज किए जा रहे हैं उसके, और उनको वैलिडेट किया जा रहा है ताकि जागरूकता लोगों में हो जाए और जान मान और किसी भी तरह की हानि न हो हमारे लोगों को, हमारे सिविलियंस को, नागरिकों को। अगर तनाव बढ़ता है और जंग जैसे हालात बनते हैं तो ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसी एक्सरसाइज बेहद अहम साबित होंगी। ब्लैकआउट के तहत हमला होने पर तय समय के लिए पूरे इलाके में लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। इससे अंधेरे में दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है और आबादी वाले इलाके हमलों से महफूज रहते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए एयर स्ट्राइक जैसे हालात के लिए आम लोगों को तैयार करने की कवायद की जा रही है। कोशिश यही है कि आपात स्थिति में प्रशासन के इंतजामों में कोई कमी न रह जाए। ये एक्सरसाइज कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाएगा कि इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एनडीएमए, सिविल डिफेंस, रेलवे, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस भी शामिल होंगे। इससे पहले देश में 1971 की जंग के दौरान सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई गई थी। यानी अब 54 साल बाद दोबारा ये मेगा एक्सरसाइज कराई जा रही है। भारत मौजूदा दौर में हालात की नजाकत को भांपते हुए अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहता है। यही वजह है कि कल होने वाले मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस से जुड़े हर विभाग को शामिल किया गया है।
इस मॉक ड्रिल से हिंदुस्तान ये संदेश दे रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी दुश्मन ने देश के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सिविल डिफेंस की ये तैयारियां दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे से जुड़ गए हैं। मनीष, जो बात पैकेज के लास्ट लाइन में थी ना कि हम कितने तैयार हैं, पहले तो तैयारियों के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, एक ना साइकोलॉजी होती है सिटीजन्स की, आम नागरिकों की, कि ये चीजें होने वाली है तो हमें इस सिचुएशन में ऐसे डील करना है। क्या कुछ किया जा रहा है? ये ब्लैकआउट्स होने वाले हैं, जो तैयारियां हम दिखा रहे थे पैकेज में, इनको देखकर क्या समझा जाए? हम पूरी तरह से तैयार हैं या फिर अभी तैयारी चल रही है? देखिए, दो लोगों के लिए ये मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण है मौजूदा हालात में। पहले वो लोग जो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो ये एक टेस्ट होगा कि अपने जो ट्रेनिंग है उसको चेक करने का, अपने इक्विपमेंट चेक करने का, अपना कंट्रोल रूम चेक करने का, वो ट्रेनिंग कहीं आप भूल तो नहीं गए उसको चेक करने का। तो पहले वो लोग जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है। दूसरे, ये मॉक ड्रिल उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आम नागरिक हैं, और इनमें भी खासकर जो युवा है, जो स्टूडेंट है, उनकी भागीदारी बहुत बड़ी होने वाली है कि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उसमें आप ना सिर्फ खुद को कैसे सुरक्षित करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को आप कैसे बचाते हैं, उनके लिए कैसे इंतज़ाम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एयर स्ट्राइक हुई, कोई हमला हुआ, तो उसमें आपको कैसे सायरन को एक्टिवेट करना है। कोई अगर महत्वपूर्ण आपका इंस्टीट्यूशन है, कोई कंट्रोल रूम है, तो उसे किस तरह से छुपाना है ताकि वो स्ट्राइक करने वाले दुश्मनों की नज़र में ना आए। खुद को कैसे बचाना है, साथ ही साथ अपने साथ जो साथी हैं उन्हें कैसे बचाना है। ब्लैकआउट होता है तो कम रोशनी के बावजूद आप खुद को कैसे सेव करते हैं, कैसे गार्ड करते हैं, ये सब कुछ इस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा, जताया जाएगा। तमाम सारे डिपार्टमेंट्स में शामिल हैं और जाहिर सी बात है कि जो ट्रेनिंग एक फौजी को या फिर एक आपदा से निपटने के लिए एक पर्टिकुलर कुछ सैनिकों को दी जाती है, उस तरह की ट्रेनिंग के कुछ टिप्स दिए जाएंगे आम नागरिकों को, स्टूडेंट्स को, कि कैसे वो खुद का बचाव कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग महत्वपूर्ण उन इलाकों के लिए है जो सीधे तौर पर बॉर्डर से जुड़ते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो। तो ऐसे इलाकों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेहद सेंसिटिव माने जाते हैं, उनके लिए ये मॉक ड्रिल एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि इसके ज़रिए वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जो बात आपने सबसे पहले कही कि एक साइकोलॉजी मेंटेन करना, कि आप ऐसे हालात में हैं जहां पर कभी भी जरूरत पड़ सकती है कि आप खुद को बचाएं, उसके उपाय, उसके तरीके याद रखें। सबसे बड़ी चीज साइकोलॉजी ये भी मेंटेन करना होगा कि कई बार आप बिल्कुल मनीष, उसकी जरूरत भी नजर आती है, क्योंकि इस वक्त जैसे हालात बने हुए हैं उन सब के बीच में ये आम नागरिक का भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होना जरूरी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लौटेंगे आपके पास। अगर पड़ोसी मुल्क कोई साजिश रचता है तो देश हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मुश्किल हालात से निपटने के लिए लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमले की सूरत में आप कैसे करें बचाव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। देखिए जरा। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच 7 तारीख को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने को कहा है। इस मॉक ड्रिल में दरअसल उन तैयारियों पर ध्यान दिया जाएगा कि संभावित रिटेलिएशन, यानी भारत जब कड़ी कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान अगर हमले की कोशिश करता है तो हम कैसे अपने लोगों को बचा सकें। इसीलिए इस एक्सरसाइज में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर, स्काउट गाइड, एनसीसी, इन सब की मदद ली जाएगी। दरअसल एक वॉर करेस्पॉन्डेंट होने के नाते दुनिया के कई देशों में जहां हमने युद्ध कवर किए हैं, एक अनुभव से ये सीखा है, ये समझने के लिए, चाहे वो यूक्रेन हो या इजराइल हो, कि अचानक सायरन अलर्ट बजता है और जैसे ही उनकी एयर फोर्स जो रेडार पर डिटेक्ट करती है कि कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है, तो लोग अमूमन क्या करते हैं, वहां पर सायरन बजता है और सायरन की जैसे ही आवाज आती है, हम आपको सायरन की एक आवाज सुनाते हैं कि जैसे इस तरह की आवाज आती है तो उसके बाद लोग तुरंत शेल्टर की ओर भागते हैं। चाहे वो जमीन में बंकर हो, इमारतों के भीतर का इलाका हो, वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, चूंकि ये यहाँ युद्ध नहीं होता, ये बेहद शांत देश, हमारे दुश्मन चारों ओर हैं, लेकिन ऐसी स्थिति 1971 में एक बार ड्रिल हो गई थी। तो स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या ऐसे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस ये जो ट्रेनिंग होगी, मॉक ड्रिल होगी, इसमें देखा जाएगा कि लोगों का इवैक्यूएशन हो, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर मिलिट्री स्ट्रेटजी एसेट हैं, वहां पर एयर सायरन बजें, और एयर सायरन अगर बजते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना
करना चाहिए। भारत में हमारे पास इस तरह के बंकर नहीं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी जगह पर हैं जहां अगर एयर रेड या स्ट्राइक होती है तो आप खुद को बचा सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, वो बताते हैं कि अगर एयर सायरन अलर्ट बजता है, यानी जैसे ही वायुसेना डिटेक्ट करती है कि दुश्मन की ओर से किसी तरह की प्रोजेक्टाइल फायर की गई, तो तुरंत वो इस तरह का एयर सायरन रेड बजेगा, खासकर ये देखते हुए कि किस दिशा में रफ्तार से वो प्रोजेक्टाइल, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट हो, आगे बढ़ रही है। जैसे ही आप इन चौराहों पर इस तरह की आवाज़ सुनेंगे जो इस समय आप सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ भागें? ऐसी खुली दुकानों के नीचे, अगर आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में हैं, तो ऐसी जगहों पर ना खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर डैमेज होगा, ये खुला इलाका हो सकता है, तो ऐसे में नुकसान हो सकता है। और ऐसे में कोशिश हो कि जितना अंदर हो सके चले जाएं, जितनी दूरी पर, यानी मिसाइल अगर बाहर गिरती है तो उसके जो शार्पनेल्स होंगे वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। जितनी अंदर हो सके उतना अंदर निकल जाएं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर मजबूत होते हैं। ऐसे में एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर आपके पास मेट्रो कहीं आसपास है, तो मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो सबवे टनल्स होती हैं, वो बेहद मजबूत होती हैं। अगर आप उसके नीचे भाग सकते हैं सायरन सुनते हुए, तो वहां पर भी जो मिसाइल या रॉकेट का हमला है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। दूसरा, लगभग हर शहर में, छोटे शहरों में जहां पर तनाव की स्थिति में अगर मान लीजिए दुश्मन हमला करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहां भाग सकते हैं? तो ऐसे में सबसे मजबूत जो इलाका होता है वो होता है सबवे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो लाखों टन का वजन इस सबवे के ऊपर पड़ रहा है। इस पर से बसें गुजर रही हैं, इस पर से गाड़ियां गुजर रही हैं, और इसीलिए अगर आपने मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और अचानक ये सायरन की आवाज़ आपको मिलती है, तो इस सायरन के साथ आप क्या करेंगे? आप तुरंत जो है, स्ट्रक्चर विशेषज्ञ कहते हैं कि उस सायरन की स्थिति में अगर आप इन जगहों पर आ जाते हैं सबवे के बेहद भीतर, तो ये बेहद सुरक्षित होता है। इससे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उस हमले के इम्पैक्ट को, और खासकर दुनिया के उन देशों में जहां पर युद्ध अक्सर होते रहते हैं, इस तरह के हवाई हमले होते रहते हैं, ये जो सबवे के इलाके हैं ये बेहद सुरक्षित होते हैं, जो कि आमतौर पर नेचुरल बंकर का काम करते हैं। क्योंकि बंकर यहाँ पर नहीं है, खासकर शहरों को जब निशाना बनाया जाए तो ये इलाके बंकर का काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो फ्लाईओवर्स हैं, अगर वो बहुत ऊंचे फ्लाईओवर हैं तो उन पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर मिसाइल गिरता है तो उसके शार्पनेल ज्यादा फैलेंगे। लेकिन अगर उस फ्लाईओवर की ऊंचाई कम है तो वो बेहद अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि उससे जो खुला इलाका है, जो सरफेस इलाका है, वो बेहद कम होगा और ऐसे में बचाव वहां पर ज्यादा हो सकता है। यानी कोशिश दरअसल ये होती है कि मिसाइल या रॉकेट का हमला हो तो उसके असर को मिनिमाइज किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। किसी इमारत में अगर हैं तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप उस जगहों पर ना जाए जहां चारों तरफ से शीशे हों, क्योंकि उससे वाइब्रेशन से शीशे के टुकड़े, शार्पनेल आपको घायल कर सकते हैं। इमारत के उस हिस्से में जाए जहां चारों तरफ की दीवारें हों, और ऐसे में शौचालय का जो इलाका देखते हैं ऊंची इमारतों में, या फिर बेसमेंट का जो इलाका, वो एक सामान्य प्राकृतिक रूप से बंकर का काम करते हैं, जिन बंकरों में मिसाइल या रॉकेट के हमले को न सिर्फ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, बल्कि अधिकतम तौर पर उसकी जो तीव्रता है, उसका मैग्नीट्यूड है, इम्पैक्ट है, उसको कम किया जा सकता है। इस ड्रिल में इवैक्यूएशन पर ध्यान दिया जाएगा, और इवैक्यूएशन की कोशिश में दरअसल आमतौर पर दूसरे देशों में यह होता है कि उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाया जाए जहां लोगों को हवाई हमले से बचाया जा सके। और अगर हवाई हमले के असर से बचाना है तो यह देखा जाता है कि हमारे पास प्राकृतिक रूप से ऐसा कौन सा ढांचा मजबूत है जो इतना सुरक्षित हो कि लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में ऊंची इमारतों के बेसमेंट, सड़कों पर, चौराहों पर बनाए हुए ऐसे सबवे, अंडरपास, ऐसे फ्लाईओवर जिनकी ऊंचाई बेहद कम है, ये प्राकृतिक रूप से इतने मजबूत होते हैं जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल या एरियल अटैक को, इसके असर को मिनिमाइज कर सकते हैं। युद्ध की स्थिति में दुश्मन हमेशा कोशिश करता है कि ऐसी जगहों को भी निशाना बनाया जाए जो बेहद मशहूर हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग हों, क्योंकि लोगों पर भी हमला अक्सर होता है ताकि किसी देश का मनोबल तोड़ा जा सके। और ऐसी स्थिति में चाहे छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, कई जगहों पर ऐसे बाजारों में अंडरग्राउंड मार्केट बने होते हैं। मसलन आप अगर युद्ध की स्थिति होती है, किसी तरह का कोई प्रोजेक्टाइल आता है या फाइटर जेट्स वहां पर गिराते हैं और एयर सायरन अगर बचता है, तो एक स्थिति में इवैक्यूएशन कैसे किया जा सकता है? जितने भी लोग हों वो तुरंत इस तरह के बंकरों में भाग सकते हैं। ये कोई बंकर नहीं है, बाजार है। लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों में नीचे जाते हैं, चूंकि इनकी छत मजबूत होती है और जो इलाका नीचे है, और ऐसी स्थिति में उसके प्रभाव को, यानी अगर मिसाइल हमला होता है या रॉकेट गिरता है तो उसके प्रभाव को बेहद कम किया जा सकता है। जिन जिन शहरों में, जिन जिन जगहों पर, खासकर वो जो कि इस निशाने पर आ सकते हैं, वहां पर इवैक्यूएशन में ऐसी बाजारों की भी मदद ली जा सकती है जो जमीन के नीचे हैं और जो रॉकेट हमले के प्रभाव को बेहद कम कर सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को ऐसी जगहों पर भी बचाया जा सकता है।
और मनीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनीष, आशुतोष ने जिस तरीके से समझाया, बताया, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, जो ये बताता है कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी बनती है तो आपको किस तरीके से खुद को बचाना है, खुद को तैयार रखना है। ऐसे में हम क्या मान के चले, क्या हिंदुस्तान कोई कड़ी कार्रवाई करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तभी वो पूरे देशवासियों को इसके लिए पहले से आगाह कर रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पहलगाम अटैक के बाद चारों तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि हमें बदला चाहिए, हमें उन पर अटैक करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस तरह से तमाम तरह के एक्शंस लगातार लिए जा रहे हैं, जिस तरह की ये आज बैठक हुई है, कहा जा रहा है कि 1971 के वॉर के वक्त इस तरह की बैठक हुई थी, इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी, उसके बाद से अब ये मॉक ड्रिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो हालात हैं वो इशारा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार कोशिश यही की जा रही है कि अगर इस तरह का हमला हो तो कैसे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना है और कैसे एक आदमी दूसरे की मदद कर पाए, ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो शायद आप बड़े लेवल पर जो बड़े लेवल जो लोग सुरक्षित बता सकते हैं उनको आप बचा नहीं पाएंगे। बहुत ज़रूरी कि ऐसी ट्रेनिंग हो कि आप अपने साथ साथ और 4 लोग या कम से कम अपनी फैमिली के साथ साथ और दूसरी फैमिली को बचा पाएँ। इस तरह के तरीके इस मॉक ड्रिल में सिखाए जाएंगे। ये मॉक ड्रिल बेहद ज़रूरी साबित होने वाली है। जिस तरह की बात आशुतोष अपने वॉक में बता रहे थे कि वो सबवेज हो सकते हैं, वो फ्लाईओवर, लेकिन उस इलाके तक भाग मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मनीष, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है कि आपको हर स्थिति में तैयार होना है। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से आशुतोष अपने वॉक थ्रू में बोल रहे थे कि सबवेज के पास पहुंचना है या फिर मेट्रो के नीचे जो जगह है वहां पहुंचना है या फिर जो अंडरग्राउंड मार्केट्स हैं आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उन इलाकों तक पहुंचने के लिए भी आपको किन तरीकों का इस्तेमाल करना है, जाहिर तौर पर कल उन तरीकों के बारे में बताया जाएगा। जो टेक्निक एक सैनिक आजमाता है युद्ध के मैदान में, खुद को बचाने के लिए, अपने बंकर को बचाने के लिए, अपने तमाम जो कंट्रोल रूम है, इक्विपमेंट्स उनको बचाने के लिए, वो सारे तरीके कल सिखाए जाएंगे। तमाम सरकारें अब अपनी जनता से, अपने छात्रों से अपील कर रही हैं कि वो आगे आए, इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ। और ये मॉक ड्रिल हम बार बार कह रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि बॉर्डर के पास लगते हो, चाहे वो दिल्ली का इलाका हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल हो। ऐसे में इस मॉक ड्रिल के कितने फ़ायदे होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये सभी हालात इशारा ज़रूर करते हैं कि न सिर्फ सैनिकों को, आर्म फोर्सेस को, बल्कि आम नागरिकों को भी हर हालात के लिए खुद को तैयार करना होगा। बिल्कुल। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को साझा करने के लिए। अब देखिए कल की मॉक ड्रिल के लिए लखनऊ में क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी एक रिपोर्ट आई है, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, समर्थ श्रीवास्तव। तो पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है और पलटवार अगर वहां से होता है तो कैसे शहरी लोग खुद को बचाएंगे, उसको लेकर सिविल डिफेंस लखनऊ तैयारियां कर रहा है। और आप अगर ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखें तो यहाँ पर साइरन्स बजे हैं और साइरन्स बजने के बाद कैसे निवासी खुद को लेट कर जगह और आंखों देख किस तरह जो पोजीशन ली गई है, कुछ यही पोजीशन, यही वो मानक हैं जो लेने पड़ेंगे और फिर खुद को वो बचा पाएंगे। यानी कि एरियल स्ट्राइक अगर सामने से होती है, आपने तमाम वीडियोस में यूक्रेन में देखा होगा कैसे बंकर्स बने थे, हालांकि यहाँ बंकर्स अभी नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे खुद को बचाना है जब सायरन बजता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक दुश्मन करता है। ये देखिए किस तरीके से सायरन जो है वो यहाँ बजा है, आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि तस्वीर यहाँ पे कि किस तरीके से सायरन बजा एकदम से और लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं सायरन बजते ही। और तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सायरन यहाँ बजा है। अमरनाथ, ये सायरन इस तरह के हैं जो सायरन बजेंगे, ये देख सकते हैं आप किस तरह से आवाज सायरन्स की यहाँ पर ये आपको अलर्ट हो जाना है जिस वक्त इस तरह के सायरन्स वो बजेंगे। अमरनाथ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो चीफ वार्डन है। अमरनाथ जी, किस तरीके से तैयारी है पूरी आपको? जो अभी आप रिहर्सल की शुरुआत देख रहे हैं, हमने एक कॉशन दिखाया है कि सायरन बजने का क्या मतलब है कि आप शेल्टर ले लो।
तो जो भी मार्केट में है या फील्ड में है या घरों में है उनको शेल्टर्स में जाना, वो भी हम बताएंगे कहाँ पर। आपको ये देखिए ओरिजिनल सायरन ये है, ओरिजिनल सायरन ये है, ये हम स्ट्राइक का सिग्नल है। इसका तरीका ये होता है। तो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से इस तरह की सिग्नलिंग हो रही है और तस्वीरें में आप देख रहे हैं ये सायरन्स जो हैं, इस तरह की तस्वीरें आप आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये तमाम मशीन्स और टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये तरीके से बढ़ेगा, यानी कि जितना करीब वो एयर स्ट्राइक या मिसाइल आएगी, तेज गति जो किस तरीके की गति जो है, जो आवाज है गति की, वो बढ़ती जा रही है, जो ये बता रही है कि किस तरह का माहौल यहाँ पर। और जैसे ही सायरन बजता है तमाम लोग पीछे जो है उस पोजीशन में आ गए हैं कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो खुद को वो यहाँ से कैसे बचाएंगे, कैसे खुद की जिंदगी को बचाएंगे। ये सायरन्स आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो लखनऊ से कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोग आज यहाँ लखनऊ में रिहर्सल कर रहे हैं और एक तरह से रिहर्सल के जरिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं। और कल वो दिन है जब प्रदेश भर में जहाँ जहाँ भी परमिशन दी गई है वहाँ मॉक ड्रिल होगी और कोशिश होगी कि कैसे कुछ अगर कोई अटैक भारत पर करता है, शहरों पे अटैक होता है, एयर स्ट्राइक्स होते हैं, तो कैसे सामान्य नागरिक खुद को यहाँ पर बचा सकते हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ। देखिए, श्रीनगर में डल झील के पास भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी। वहां की तैयारियों के बारे में हमारे संवाददाता मीर फरीद बता रहे हैं, देखिए जरा। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हर जगह और उसके साथ साथ कश्मीर में भी जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की टीम है एक्टिवेट हो गई है। इस वक्त हम डल झील के किनारे हैं और अब जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स हैं जो कि यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रही हैं, अलग अलग सिचुएशंस सिमुलेट कर रही हैं, बना रही हैं, जिसमें ड्राउनिंग, जिसमें जो है बोट कैप्साइज और बाकी जो हो सकते हैं सिनेरियो जंग में, वो सारा जो है उनका आज मॉक ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डल लेक कितना जल्दी कश्मीर में चीजें बदल सकती हैं। 15 दिन पहले यहाँ आपको सिर्फ शिकारे मिलते, टूरिस्ट खचाखच और सैकड़ों तकरीबन 200-300 शिकारा जो है पूरे दिन डल लेक में घूम रहे होते थे, लेकिन आज कोई शिकारा नहीं। हालात कुछ इस तरीके से बदले हैं कि सिर्फ आपको सायरन मिलेंगे, एसडीआरएफ की टीम्स मिलेंगी और मॉक ड्रिल्स मिलेंगी। एक जो सब भाप रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि शायद कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा जो है एक चीज होने वाली है और उसी के लिए सारी तैयारी है। और जो ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ज्यादा लोगों को ये भरोसा हो रहा है कि शायद भारत एक बड़े रिस्पॉन्स, जो पहलगाम टेरर अटैक है उसका एक रिस्पॉन्स, एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है और शायद उसी के लिए जो सारे देशवासी हैं उनको तैयार रहने को कहा गया है। 1971 के बाद पहली बार इस तरीके का माहौल बना है जहां इतनी बड़ी लेवल पे मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की जो बोट्स हैं यहाँ डल लेक में, अलग अलग सिनेरियो, चाहे बोट कैप्साइज हो या ड्राउनिंग हो, कोई डूब रहा है उसको कैसे बचाना है, बोट अगर शिकारा या कोई भी किस्म की बोट उलटती है उसको कैसे जो है बचाना है, उसमें जो लोग होंगे उसको कैसे बचाना है। तो अलग अलग जो सिनेरियो हैं उसको प्लान करके यहाँ वो काम करेंगे। और आज देर से ही और कल खासकर कई सारी ड्रिल जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने प्लान की हैं। सबको आदेश हैं कि अपने लेवल पे आप तैयार रहिए और जो आप करेंगे वो लोगों तक पहुंचे, ताकि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि ऐसे खतरनाक हालात में उसको कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे जो वो बाकी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए सामने आना है, कौन से तरीके अपनाने हैं। तो वो सब जो है एक आम इंसान तक वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज पहुंचनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हालात बनते हैं तो वो तैयार रहे। तो देश के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर में भी मॉक ड्रिल्स, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स की टीम एक्टिवेट हो चुकी हैं। और कश्मीर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि हम जानते हैं एलओसी इलाका है और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशंस हैं, तो इसलिए कोई जो है चांस नहीं लेना चाहते। और यहाँ भी मॉक ड्रिल्स और जो सिविल डिफेंस की तैयारी है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, डल लेक।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को जल्द ही मिलने जा रहा है एक और शक्तिशाली युद्धपोत। INS तमाल की भारत में एंट्री होने जा रही है। ये वॉरशिप 28 मई को रूस से भारत पहुंचेगा और इसी दिन इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिससे समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। INS तमाल को दुनिया की सबसे खतरनाक वॉरशिप माना जाता है, जो पल भर में किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में INS तमाल की ताकत और खासियत। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत को मिलेगी धार। इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा खतरनाक हथियार। सरहद की सुरक्षा में जल्द तैनात होगा INS तमाल। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब INS तमाल की एंट्री होने जा रही है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। INS तमाल पल भर में दुश्मनों को निस्तनाबूद करने का दमखम रखता है, इसलिए INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। यह वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। INS तमाल को खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकोय लॉन्चर्स लगे हैं और इसमें स्टील 1 रेंज की 24 मिसाइलें भी तैनात हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। INS तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद हैं, जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। खास बात यह है कि इस युद्धपोत में दुश्मनों के रडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी से आधुनिक युद्ध में भारत की क्षमता और भी बढ़ेगी। और खबर यह भी है कि INS तमाल रूस से 20,000 किलोमीटर का सफर पूरा करके इसी महीने की 28 तारीख को भारत पहुंचेगा। हालांकि इससे पहले साल 2024 में INS सुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब भारतीय नौसेना में INS तमाल की एंट्री होने जा रही है। दरअसल रूस और भारत के बीच 2016 में एक डिफेंस डील हुई थी, जिसके तहत रूस को 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, जिनमें से 3 युद्धपोत भारत पहुंच चुके हैं। इस डील की आखिरी खेप INS तमाल की डिलीवरी अगले साल जून में होनी थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब INS तमाल की डिलीवरी इसी महीने के अंत में होने जा रही है। इस युद्धपोत को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। INS तमाल का वजन 3,900 टन है। INS तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह से पड़ोसी देश के साथ हालात बने हैं, उन्हें देखते हुए भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इससे पहले सोमवार को भारतीय नौसेना ने समंदर में स्वदेशी MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। जाहिर है, मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना और नौसेना हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी है, जिससे न सिर्फ भारतीय सरहदों की सुरक्षा और मजबूत होगी, बल्कि दुश्मनों की हर नापाक हरकत का उन्हीं की भाषा में माकूल जवाब भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच में भारतीय नौसेना और DRDO ने MIGM का सफल परीक्षण किया। MIGM एक अत्याधुनिक हथियार है जो दुश्मन के स्टेल्थ जहाज और समंदर में छिपे सबमरीन का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता है। ये माइन समुद्र की गहराइयों में जंग लड़ने में भारत की शक्तियों में और इजाफा करेगी और जल्द ही इसे नौसेना में कमीशन भी किया जाएगा। अब समंदर में दुश्मन के जासूसी जहाजों की खैर नहीं। पानी के अंदर दुश्मन का सबमरीन भी होगा ध्वस्त। भारतीय नौसेना ने अपनी रक्षा तैयारियों को धार देते हुए अत्याधुनिक घातक हथियार MIGM का सफल परीक्षण किया है। MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंसल ग्राउंड माइन,
ये एक माइन है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज या सबमरीन को उड़ाने के लिए समंदर के अंदर किया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह दुश्मन के टैंक उड़ाने के लिए जमीन के अंदर माइन बिछाई जाती है, उसी तरह MIGM का इस्तेमाल समुद्र के नीचे किया जाता है। जैसे ही दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी इसकी सीमा में आते हैं, ये पूरी ताकत और सटीकता से विस्फोट कर उसे नष्ट कर देता है। आधुनिक स्टील्थ युद्धपोतों और पनडुब्बियों के खिलाफ MIGM एक कारगर हथियार है। MIGM में कई तरह के सेंसर लैस हैं, जो एक साथ कई टारगेट को पहचान कर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। ये सेंसर समुद्री जहाजों या सबमरीन से पैदा हुई ध्वनि, चुंबकीय और दबाव संकेतों जैसे प्रभावों का पता लगाने में सक्षम हैं। ये संकेत जहाजों को ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए आवश्यक हैं, खासकर उन जहाजों के लिए जिनमें नजर में आने से बचने के लिए स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। MIGM की खासियत सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड और उसका विश्लेषण करना ही नहीं है, बल्कि रियल टाइम में उस डेटा से कमांड देना है। इस कमांड की वजह से माइन दुश्मन के जहाज या सबमरीन का पता लगाने के साथ तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी रेंज में आने पर यह विस्फोट कर उन्हें नष्ट कर देता है। भारतीय नौसेना ने MIGM का परीक्षण DRDO के साथ मिलकर किया है। खास बात यह रही कि परीक्षण कम विस्फोट के साथ किया गया, जिससे मिसाइल की सटीकता और संवेदनशील तकनीक की गहराई से जांच की जा सकी। MIGM पूरी तरह स्वदेशी है। इसके अब तक मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं और हर तरह के कंडीशन में हो चुके हैं। हर टेस्ट और हर कंडीशन में MIGM ने अपनी क्षमता साबित की है। MIGM से भारतीय नौसेना की अंडर सी यानी समंदर के नीचे की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। जल्द ही इसे भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।